उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार ये देखने को आ रहा है कि एंटी करप्शन की टीम लगातार राजस्व के कर्मचारियों पर गहनता से अपनी कार्रवाई करती चली आ रही है। इसमें कई लेखपाल संघ, राजस्व निरीक्षक व राजस्व से जुड़े हुए तमाम कर्मचारियों को जेल भेजने का भी काम किया गया। इस बात को लेकर आज गोरखपुर के लेखपाल संघ के लोग, राजस्व कर्मचारी और कलेक्ट्रेट के कर्मचारी संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन गोरखपुर सदर तहसील में कर रहे हैं। इनका मानना है कि जिस डर और खौफ के माहौल में ये लगातार काम कर रहे हैं, इससे सरकारी काम को अंजाम दे पाने में इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज जब इनके पास कोई फरियादी फोन करता है और इन्हें राजस्व के काम के लिए आमंत्रित करता है, बुलाता है, तो ये जाने में घबराते हैं। इनका कहना है कि कोई व्यक्ति कैसे इस मामले को अंजाम दे रहा है या बुलाने के बाद वो किस तरीके से पेश आ रहा है या कोई ट्रैप लगाया गया है, इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, क्योंकि मौके पे ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम लेखपाल ऐसे हैं जो इस वक्त सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं और जेल में बंद है। इनका मानना है कि मौके की गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीधे तौर पर मीडिया के सामने पेश कर दिया जाता है और आरोपी बना दिया जाता है। ऐसे डर के माहौल में काम कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। हमारे साथ खुद संयुक्त रूप से कार्रवाई जो इस धरने प्रदर्शन में शामिल लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ लेखपाल संघ के उपाध्यक्ष हैं, इनसे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ, इनसे आप खुद जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, धनंजय कुमार श्रीवास्तव। अच्छा धनंजय जी, मेरा सवाल ये है कि जो आज आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कार्रवाइयां हो रही थी पुलिस और एंटी करप्शन की तरफ से, लगातार आपके साथ ही गिरफ्तार किए गए, भेजे गए प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर, क्या इसको गलत कैसे आप मानते हैं? जी, मैं मानता हूं हर सरकार को होना चाहिए कि वो जीरो टैलेंट नीति पे काम करे। हम भी उसका सपोर्ट करते हैं। जैसे कोई भी कार्य हो, पहले विभाग से जांच कराई जाए। अगर हमारी आम जनमानस शिकायत करती है कि मतलब उनके साथ एक कार्य नहीं हो रहा है या उनके साथ पैसे की मांग की जा रही है, तो उसको चाहिए, जब हमारे डिपार्टमेंट में हमारा खुद का मुखिया डीएम सर्वोच्च पद है, एक आईएएस बैठा हुआ, वहाँ पे शिकायत की जाए, उसकी उच्च स्तरीय जांच करा ली जाए। आज हम एक चोर उचक्के की तरह जहाँ चाहे जा रहे हैं, उठा लिए जा रहे हैं। हमारे पे आईपीसी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही घटनाएं हुई हैं। हमारे महाराजगंज में हमारे लेखपाल ने पैसा नहीं लिया। यहाँ पे निचलौल तहसील की अभी कुछ दिन पूर्व आप लोग घटना देखे होंगे, जहाँ पे एंटी करप्शन की टीम ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि लेखपाल ने पैसा नहीं लिया। अभी आपको सरोजनी नगर लखनऊ में एक घटना घटी, जहाँ पे लेखपाल ने रिपोर्ट किया जो है सैनिक विद्यालय की भूमि पे अवैध कब्जा करके प्लाटिंग की जा रही है, और सीयूजी मोबाइल से एंटी करप्शन की टीम का ही सदस्य ने धमकी दिया कि ये मेरा रिश्तेदार है, प्लाटिंग कर रहा है, इसको आप करोगे तो आप पे कार्रवाई करूंगा। उसने हमारे संबंधित लेखपाल ने तहसीलदार एटीएम को रिपोर्टिंग किया, लिखित में रिपोर्ट दिया, नहीं माना। उन लोगों के कहने पर उसको जबरन 6 दिन बाद उठा लिया गया। यही घटना प्लाटिंग की घटना को लेकर बाराबंकी में घटी। अभी परसों की घटना है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, विभिन्न जिलों में अलग अलग ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्या आप योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर काम नहीं करना चाहते? नहीं, हम पूर्ण सपोर्ट करते हैं, सरकार का पूर्ण सपोर्ट करते हैं। हम सरकार के अंग हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिया जाए। जब हमारे खुद के डीएम साहब मुखिया हैं, डीएम साहब के माध्यम से अगर शिकायत आती है, उसकी जांच पहले तो करा ली जाए। हम नहीं कह रहे हैं हर चीज सजा मौत नहीं, पहले उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। यानी इस गिरफ्तारियों से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, गिरफ्तारियों से संतुष्ट नहीं है। उसमें आज के डेट में ब्लैकमेलिंग करके गिरफ्तारियां होने लग रही हैं, उसका दुरुपयोग किया जाए। बहुत ही गंभीर आरोप है। इनका कहना है कि जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग की जा रही है, ये बहुत ही ब्लैकमेलिंग करके गिरफ्तारियां की जा रही है, बहुत गंभीर आरोप है। हमारे साथ बात, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए कि जो ये कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई से आप क्यों संतुष्ट नहीं है? आखिर एक जीरो टॉलरेंस की बात गवर्नमेंट ने किया था, उसी आधार पर गवर्नमेंट आई भी और रिपीट भी किया योगी जी ने एक अच्छे शासन को पेश करके, तो आप इस पे क्यों नहीं सहयोग करते हैं? आप नहीं मानते कि सहयोग के लिए तो हम लोग हमेशा तैयार हैं, सारे कर्मचारी तैयार हैं, चाहे वो लेखपाल हों, चाहे बाबू हों, चाहे अमीन हों, चाहे अन्य कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारी उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं और सभी उनके जीरो टॉलरेंस को मानते भी हैं। लेकिन ये गलत तरीक़ों से किसी को ट्रैप किया जा रहा है, किसी को फ़ोन कराया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ एक बाबू को फ़ोन कराया गया और उसको धमकी दी गई कि अगर हमारा काम नहीं कराओगे तो मैं मुख्यमंत्री जी से कह करके, चाहे विजिलेंस से कह करके आपको ट्रैप कराऊंगा। लेकिन वो संजोग से उनकी बातों को पूरा रिकॉर्ड किए हुए थे और वो एकदम उनके रिपोर्ट को पढ़ा भी गया, बल्कि वो डीएम साहब के पास भी रिपोर्ट गई, उसमें देखा गया कि आप लोगों के साथ ही साजिश क्यों हो रही है? इतने विभाग है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आपके साथ ही साजिश हो रही है और लोग पुलिस विभाग के लोग भी पकड़े जा रहे हैं? ये जो है कर्मचारी और अधिकारी, तो कर्मचारी जो है सभी जो है नीचे जमीनी स्तर पर जो है पब्लिक से जुड़ी हुई है।
आप दुकानदारों से जुड़े हैं, आप नागरिक से जुड़े हैं, आप ग्रामीण जनता से जुड़े हुए हैं, सबका किसी न किसी रूप में हम लोग के पास काम आता है। और वो अब एक अगर काम ना होने पर वो ब्लैकमेलिंग का हिस्सा बना रहे हैं, इनसे मिल करके, या विजिलेंस वाले इनसे मिल जा रहे हैं, दोनों मिल करके अपना हिस्सा बना लिए हैं इसको ब्लैकमेल करने का। अच्छा, मेरे साथ ये बताइए क्या नाम है आपका? लालजी पाठक, राजस्व निरीक्षक, ये बताइए के जिला मंत्री। पाठक जी, ये बताइए कि जो ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिसके विरोध में आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड रखते हैं सरकार से? सरकार से डिमांड ये है कि आज की हालात में जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, टोटल ब्लैकमेलिंग की लगभग 80%। और वो हालात इतना बिगड़ चुकी है कि 1975 की जो आपातकालीन इमरजेंसी की स्थिति थी, आज हमारे पूरे संवर्ग में, पूरे समुदाय में वो हालात पैदा हो गई है कि कोई ना कोई फोन करता है कि मैं एंटी करप्शन से बोल रहा हूँ, या मेरा रिश्तेदार है, ऐसा काम कर दीजिएगा, नहीं अंजाम बुरा होगा। इस तरह की हालात बना करके आज जो मेरे काम करने की जो परिभाषा थी बदल दी गई। हम डरे डरे लोगों के बीच में जा रहे हैं, कोई धमका रहा है काशकार उसका काम होने लायक नहीं है, फिर भी हम उसको उस तरह की भाषा में नहीं बता पा रहे कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं उसकी शिकायत को यदि उसका काम होने लायक नहीं है तो इतना धड़ल्ले से एंटी करप्शन में जाएगी, क्योंकि टोल फ्री नंबर तो है। और उसके बाद एंटी करप्शन टीम उसको ब्लैकमेलिंग करके हमें किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं जिस तरह से देखने में मिल रहा है कि हम मौके पर काम कर रहे हैं, नाप रहे हैं, 10 लोग मेरे साथ हैं, पीछे जेब में डालकर या नहीं भी डालते हैं। आप मान फंसाया जा रहा है क्या? फंसाया जा रहा है, 80% लोगों को फंसाया जा रहा है। आपातकालीन इमरजेंसी की स्थिति बना दी गई, जिसके कारण आज हम सबको यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो आपने राजस्व कर्मचारियों की पीड़ा सुनी, और एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार दिखाएं ये राजस्व कर्मचारी इसमें तमाम बैठे हुए हैं। कहाँ है जिलाध्यक्ष? अच्छा, जिलाध्यक्ष ये हमारे साथ लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष, लेखपाल संघ के आप जिलाध्यक्ष, इस वक्त हमारे साथ लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद है। एक बार इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। आप इस प्रदर्शन जो हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो महाराज जी का आदेश है कि भ्रष्ट मुक्त प्रदेश हो, हम उसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। लेकिन जिस व्यवस्था से हम काम कर रहे हैं उस व्यवस्था से हम धरातल पर सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। जो परिवेश इस समय डेवलप हो गया है एंटी करप्शन का, मैं आपको बता दूं, एंटी करप्शन के जितने भी सदस्य हैं 90% खुद भ्रष्ट हैं, और जो दूसरे विभागों से निकाल दिए गए हैं वो आज एंटी करप्शन में हैं। और एंटी करप्शन के सदस्य खुद पैसा लेकर के ट्रैप कर रहे हैं। इसकी आप जांच करा लीजिए। आप एंटी करप्शन को ही पूरी तरीके से पूरी तरीके से मैं कह रहा हूँ एंटी करप्शन पूरी तरीके से भ्रष्ट है। जितनी भ्रष्ट एंटी करप्शन है उतना भ्रष्ट कोई विभाग नहीं है। तो आपने जो है बात सुनी, आ रहा ना, आपने जो है लेखपाल संघ के और राजस्व कर्मचारियों के जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसकी बातें आपने पूरी तरीके से सुनी। इनका कहना है कि धरातल पे आके जिला प्रशासन का वो काम धरातल पे आके करते हैं। पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं इनके रिपोर्ट में। इनको जानबूझकर कई जगहों पर ऐसा होता है कि जिनके खिलाफ इनको रिपोर्ट लगानी होती है, नियमानुसार वो लोग इन्हें फंसाने के लिए ऐसी साजिश रचते हैं और उसका ये शिकार भी होते हैं। गौरतलब है कि इन्होंने सबसे गंभीर आरोप एंटी करप्शन टीम जो इस पूरे काम को अंजाम देती है और जीरो टॉलरेंस के लिए काम करती है, उसको भी इन लोगों ने सवालिया दायरे में खड़ा किया और कहा है कि खुद एंटी करप्शन की टीम भी लगातार भ्रष्टता में लिप्त है, इन पर दबाव बनवाती है। अनारगल कामों के लिए जो न्यायोचित काम नहीं है वो भी करने के लिए एंटी करप्शन की तरफ से दबाव बनाया जाता है। ये भी अपने आप में एक गंभीर आरोप है। बहरहाल इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार को इन्होंने चेताया है कि वक्त रहते इनके ऊपर जो है सरकार इस बात को इनके सुने और इन्हें राहत दे। अगर ये वक्त रहते सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो इनका धरना प्रदर्शन आगे भी बढ़ सकता है। रशाद लारी, गोरखपुर।